गुड मॉर्निंग सर। गुप्ता जी, वो सीएम साहब का फोन आया कि नहीं? और मीटिंग कितने बजे की है? और हाँ, आज जो प्रेस वाले आ रहे हैं उनके लिए चाय पानी का इंतजाम अच्छी तरह से कर देना। हाँ, और हाँ, कॉन्फ्रेंस से पहले मुझे ब्रीफिंग कर देना। यस सर। और वो प्रेस क्लिपिंग कहाँ है? इनमें तो मेरे बारे में कुछ भी नहीं है। मेरे वो सारे स्टेटमेंट जो मैंने दिए थे उनका क्या हुआ? वो सर, उसकी जगह एक नया एनवायरमेंटल कॉलम छपा है। क्या छप गया? इस हफ्ते बीजों का सैंटा क्लॉज, स्वास्थ्य का जायजा और शोर ही शोर। लगता है आजकल पर्यावरण की खबरें बहुत गर्मी पकड़ रही हैं। सर, मैं सोच रहा था कि आप ज्यादा सोचा मत कीजिए, जो मैं कह रहा हूं वो कीजिए। आप एक ग्रीन ड्राइव चालू कीजिए। ड्राइव? हाँ, 1 हफ्ते का नहीं, 1 महीने का। आप एक प्लान का ब्लूप्रिंट बनाइए और उसमें इतना शो कीजिए कि हम 1 लाख लोगों को मुफ्त बीज बांटेंगे। पर सर, बजट। भाई गुप्ता जी, मुनीमों की तरह बात मत करो, कुछ पॉलिटिक्स को समझो। हम इन साहब की तरह कोई सचमुच बीज थोड़े ही बांटेंगे। सौराष्ट्र में एक छोटा सादा शहर उपलेटा समय के चक्रव्यूह में जमा हुआ सा। इस शहर को अपनी एक अलग आवाज मिली है, प्रेम जी भाई की। 25 साल पहले एक प्रसिद्ध गुजराती उपन्यास में उनका सामना हुआ उसके मुख्य पात्र गोपाल बापा से। तब से आज तक गोपाल बापा प्रेम जी भाई के मिशन के लिए प्रेरणा स्रोत बना हुआ है। गोपाल बापा का जो प्रकरण पढ़ा तब हमको ऐसा लगा कि ये जल, जमीन और जंगल के बारे में जो उसने कुछ किया है वो मेरा जीवन मंत्र हो गया है। रिटायरमेंट के बाद उनका सर्वप्रथम मिशन था हरियाली फैलाना। शुरुआत साधारण थी, हाथ से बीज बिखेरना। कुछ वर्षों के बाद प्रेम जी भाई ने तकनीक बदली और 60 साल की उम्र में मोटरसाइकिल से बीज बिखेरने शुरू किए। 3 सालों में 140,000 किलोमीटर का क्षेत्र तय किया, पर उम्र के तकाजे के कारण मोटरसाइकिल छोड़नी पड़ी। और फिर आविष्कार हुआ इस अनोखी मशीन का। इसकी मदद से सुदूर इलाकों में बबूल, इमली, पलाश जैसे बीज बिखेरना मुमकिन है। 60 मीटर तक की दूरी तक समान रूप से बीज बिखेरे जा सकते हैं। बीज फेंकने के लिए हमने स्कूल के बच्चे को साथ में लेके बीज फेंका था। जब बारिश आई तब हम देखने को निकले तो बीज जो उगे थे वो अनियमित उगे थे, इरेगुलर। फिर बाद में हमने सोचा कि जो बीज फेंकने का है तो जो हवा से फेंके तो बीज रेगुलर होगा, तो इसीलिए हवा से फेंकने के लिए हमने ये आइडिया बनाया और ये मशीन बना लिया। 6 वर्षों में 100 टन से भी अधिक बीज बिखेर चुके हैं प्रेम जी भाई, अर्थात 3 बिलियन बीज। और यदि इनमें से 5% भी फूटे हों तो इसका परिणाम हुआ 15 करोड़ पेड़। यहाँ की नम और हरी धरती गवाह है प्रेम जी भाई के एक और मिशन की, प्यासी भूमि को वृक्ष के साथ जल भी देना। इंजीनियर से भी अच्छा हुआ है। फिर ऐसा जो काम किया है, 750 डैम कच्चे पक्के यहाँ बना है, तो इसको हिसाब से इतना पानी हुआ है कि आज सबके कुएं में पानी बहुत आ गया है। समय के साथ प्रेम जी भाई के साथ और हाथ जुड़े हैं, पर उनकी कर्मठता का कारण क्या है? उनकी कर्मठता का कारण ही उनके मिशन का संक्षेप है। आज का सवाल जो सबसे बड़ा सवाल है तो ये तीनों का है, जल, जमीन और पेड़ का। तो इसके लिए हमने सोचा कि यही काम करेंगे तो अपना इतना जिंदगी जो बचा है तो इसके लिए उसका कोई ऋण हम चुकवा सके। इसी ऋण के भुगतान ने प्रेम जी भाई और सौराष्ट्र को नया जीवन अंकुर दिया है। ये जीवन अंकुर सदा फलता फूलता रहे।
सर वो ग्रीन ड्राइव का प्लान, अरे वो सब छोड़िए, आपने पार्टी के जनरल सेक्रेटरी साहब से पता किया कि इस बार असेंबली सीट का टिकट किसको मिलेगा? सर वो कह रहे थे कि पार्टी के किसी आदमी को नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगा? सर उनका कहना है कि आजकल फिल्म स्टार या किसी सोशल या एनवायरमेंटल वर्कर की जनता में ज्यादा पूछ है। अब ये कौन हमसे मुकाबला कर रहा है? कौन? मेरा नाम प्रमिला चौधरी है। मुझे पढ़ाने का तो शुरू से ही बहुत शौक रहा, लेकिन विशेषकर ऐसे बच्चों को जो रैक पिकिंग का काम करते हैं, गार्बेज क्लीनिंग का करते हैं, या जिनका कोई नहीं है या अनाथ हैं, ऐसे बच्चों को पढ़ाने का मुझे बहुत शौक रहा। हम तो 2 साल पहले हमारे पड़ोसी ने बोला कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको पढ़ाना है, रैक पिकर्स हैं, अगर आप किसी को जानती हो तो मैंने कहा अरे मैं स्वयं ही उनको पढ़ा दूंगी, मुझे पढ़ाने में बहुत अच्छा लगेगा, और मैं उनको पढ़ाने लग गई। ये बच्चे सड़क पर रहते थे, फिर उनके लिए मैंने एक थोड़ी सी रहने की क्वार्टर के अंदर थोड़ी सी जगह में व्यवस्था करी, ये वहाँ रहने लगे। फिर इनको और भी जो सुविधाएं थोड़ी सी दिलवा सकते थे वो सुविधाएं दिलवाई, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ इनको वो सुविधाएं दिलवाना भी बहुत जरूरी था। पढ़ाते पढ़ाते ऐसा महसूस हुआ कि इनके स्वास्थ्य पर ध्यान देना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये जो काम करते हैं रैक पिकिंग और गार्बेज क्लीनिंग का, उसमें इनका स्वास्थ्य बहुत खराब होता है। पिछले साल तो कुछ बच्चों की तबीयत ज्यादा खराब हो गई तो उनको दिखाया, उनको दवा दिलवाई, और उसके साथ साथ फिर अब इनका रेगुलर चेकअप करवाती रहती हूँ। समस्याएं तो इनकी बहुत है, लेकिन सबका समाधान करना तो नहीं है संभव, लेकिन जो कुछ भी मुझे से हो सकता है करती हूँ, क्योंकि इन्हें मैं अपने बच्चों की तरह प्यार करती हूँ। ईच वन टीच वन, और हम यही सोचते हैं कि अगर हर परिवार से एक एक अनपढ़ बच्चे को कोई पढ़ाना शुरू करे तो हमको कुछ काफी बच्चों को शिक्षित करने में सफलता मिल सकती है। लगता है हमारा भाव आजकल गिर रहा है, कुछ और रिबन कटिंग करनी पड़ेगी ब्रेक के बाद। सर ये प्रेस इंटरव्यू के लिए मटेरियल, हाँ उसे पढ़ने के लिए हमारे पास समय नहीं है, आप जबानी बताइए। सर आपकी कंस्टिट्यूएंसी में कुछ दिनों पहले कुछ एनजीओज ने धरना किया था ना, हेल्थ सर्विसेज की कमी के बारे में। हाँ वो सब हमको पता है, आप ये बताइए कि अपोजिशन मंत्री के क्षेत्र में हेल्थ सर्विस का क्या हाल है? सर वैसा ही है जैसा आपके में है। गुप्ता जी डिटेल में बताइए। ये लीजिए सर। हमारा छक्की नाम है, 6 बच्चे हैं, 4 मर गए दवा के बिना। नाम कंचन, 4 बच्चा थे, बच्ची हैं, बच्चा खत्म हो गए बुखार की वजह से। मेरा नाम इमरत है, मेरे 3 बच्चे थे, 2 बच्चे खत्म हो गए हैं बीमारी की वजह से। हमारा नाम हुई थी, 1 बच्चा हो गए, बच्चा हफाज भाई, दवा दारू कुछ नहीं भाई, खत्म होगा। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ इलाके में 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मौत का दर पूरे देश में सबसे ज्यादा है। यहाँ खाने पीने की कोई कमी नहीं, फिर यहाँ बच्चे क्यों मर रहे हैं? लिविंग ऑन द एज ने इसकी छानबीन शुरू की। दवा दारू टाइम से मिलत होती तो हमारे बच्चे क्यों मर जाती, क्यों हमारे को परेशानी हो जाती। पन्ना लाल ने अपने 2 बच्चों को तो खोया ही, साथ में उनके 3 पोतों की भी मौत हो गई डायरिया और बुखार के कारण, जिनका इलाज बहुत आसान है मगर टीकमगढ़ में यही मौत का कारण बन जाते हैं, दवाओं की उपलब्धि न होने की वजह से।
पास में कोई अस्पताल नहीं है, 12 किलोमीटर है पीथीपुर में अस्पताल। वही अस्पताल काफी बुरी हालत में पाया गया, जहां के कर्मचारियों ने लिविंग ऑन द एज को दिखाने के लिए बिस्तर वगैरह ठीक करना शुरू कर दिया। यहाँ पर अगर आप ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर हैं तो आपकी ड्यूटी नहीं हुई कि आप यहाँ पर आसपास जाएं और देखें कि जो एएनएम है वो ठीक से काम कर रही है? इस बुराई को हम लोग पूरी तरीके से नहीं दूर कर सकते। क्यों? क्योंकि ये हमारे हाथ में नहीं है। यहाँ निराशा भी जैसे रोग की तरह छोटी है। हमारा अगला पड़ाव था एक दूसरे गांव का आंगनबाड़ी, जहाँ पर बच्चों का टीकाकरण एवं उनके स्वास्थ्य की देखरेख होती है। मगर लगता है केंद्र का ज्यादा इस्तेमाल हैंडपंप की सुविधा के लिए किया जाता है, क्योंकि वह ज्यादातर बंद ही रहता है। जैसे हमारे मन में तो है कि टीका लगवाएं चाहिए, और जब तक कोई आई ना तो टीका किसने लगवा लें। गांव मजल नजदीकी अस्पताल से 16 किलोमीटर दूर 2 साल पहले सरकार ने यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र बनाने की मंजूरी दी। एक हेल्थ वर्कर को चुनकर उसे प्रशिक्षण भी दिया गया, मगर असल हालत उससे मिलने के बाद ही मालूम हुई। आंगनबाड़ी केंद्र में हम हमारी सहायता दलिया बांटते हैं। हमारे घर मेडिसिन किट नहीं है, डिलीवरी किट नहीं है, कोई टेबल कुर्सी कुछ भी नहीं है। हमें सब रजिस्टर मिले हैं और दलिया की बोरी, इसलिए हम। तो आप मांगते नहीं है क्या? मांगते हैं हम, लेकिन हमारे यहाँ से मिलती ही नहीं, कहती कि अभी शासन से मिले ही नहीं है। और इस पूरे क्षेत्र में और कोई आंगनबाड़ी है क्या? इधर इस पंचायत मजल पंचायत में नहीं है। केंद्र सरकार की इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम में माँ और बच्चों को प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाती हैं। केंद्रीय सरकार के आईसीडीएस कार्यक्रम के तहत एक आंगनबाड़ी को आसपास के गांव के लोगों को दलिये के साथ साथ स्वास्थ्य सुविधाएं भी देनी चाहिए, लेकिन मजल पंचायत की इस आंगनबाड़ी जैसी ऐसी कई आंगनबाड़ियां हैं जहां पर दवा का साधन तो दूर, एक बिल्डिंग भी नहीं है और आईसीडीएस कार्यक्रम की गाइडलाइंस नहीं फॉलो हो रही। बच्चे का इलाज करवाना है किसी को और वो पीएचसी गए और वहां बंद है, अगर बंद नहीं है तो दवा नहीं है, ये क्यों है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। टीकमगढ़ में इतनी बुरी स्थिति क्यों है बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर? ताज्जुब की बात है कि चीफ मेडिकल ऑफिसर के पास अपने ही राज्य की दयनीय दशा के बारे में कहने के लिए कुछ नहीं था। हम समस्या को लेकर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास गए, जिन्होंने इस मुद्दे पर ऑफिशियली बात करने से इनकार कर दिया। मध्य प्रदेश का इन्फेंट मोर्टालिटी रेट देश में सबसे ज्यादा है और मध्य प्रदेश में टीकमगढ़ में सबसे ज्यादा। हाँ, करेक्ट, सच है, करेक्ट है। दवाइयाँ बिल्कुल कम नहीं, दवाइयाँ देने का भी प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि लोग क्या आज जो सर्विसेज हमारी उपलब्ध हैं उनको यूज कर पाए क्या? लेकिन ये क्यों है हमारे देश में ऐसा कि इतने सालों से वही स्थिति चली आ रही है? इसके लिए सब हम आप सब जिम्मेदार हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने अपना दोष तो स्वीकार किया, परंतु समस्या का समाधान ढूंढने के प्रति बेपरवाही दिखाई। कितना समय लगेगा ये सब जो बदलाव है? इतना जल्दी नहीं होगा, इसमें सालों लगते हैं। सरकार की इसी उदासीनता के कारण आज भी टीकमगढ़ के बच्चे मौत के कगार पर खड़े हैं। क्या इन बच्चों के लिए कभी ऐसा दिन आएगा जब उन्हें अपने स्वास्थ्य की चिंता न करके अपने भविष्य के सपनों को बुनने का मौका मिलेगा? हालत तो काफी बुरी है। प्रेस में ये बात उछल गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। सर, अगर हम किसी और बात का शोर मचाएं तो? शोर मचाएं तो शोर का शोर मचाएं? पहली बार आपने अकल की बात की है। मैं समझा नहीं सर। भाई, मैं नॉइज पोल्यूशन की बात कर रहा हूं। आजकल बहुत इंपॉर्टेंट इशू बन गया है। ये सुधी बेचारा भी इससे बहुत परेशान है।
साधन आलू पराठा नान मिर्ची रोटी आवे जाओ। आलू पराठा नान मिर्ची रोटी आवे जाओ। ले लो 10 रुपए किलो, 10 रुपए किलो, 10 रुपए किलो कुंदरू, 10 रुपए किलो कुंदरू, 10 रुपए किलो अरबी, 12 रुपए किलो कुंदरू, 10 रुपए किलो। 5 रुपए बंद कर, 4 रुपए 8 रुपए 6 रुपए 8 रुपए 6 रुपए ओ पौड़ी अरबी जवान शिमला की जगह सीधा बस बैठा कितना लो अरबी बढ़िया कुंदरू बढ़िया, अरबी बढ़िया कुंदरू बढ़िया। तोरी पाला चौलाई वाला, तोरी पाला चौलाई वाला, तोरी पाला चौलाई वाला। समझे गुप्ता जी, ये शोर कितनी बड़ी बीमारी बन गया है आजकल। ये सब देखकर तो मेरे दिमाग में भी शोर मचने लगा। मुझे तो ब्रेक चाहिए। हाँ, कौन सा चैनल बताया आपने? सर स्टार टीवी। हाँ, तो जैसा मैंने आपसे कहा कि आपका सवाल बहुत अच्छा है। हम हेल्थ सर्विसेज का मुआयना लेने कल ही निकल रहे हैं। आप पूरी रिपोर्ट गुप्ता जी से ले सकते हैं। हेल्थ का डिटेल प्लान? अरे हाँ, मेरी मिनिस्ट्री ने पिछले पूरे 50 सालों में हुई हेल्थ सर्विस की डेवलपमेंट का जायजा लिया है। आप लोग भी देखिए और बताइए कैसा लगा। एक समय था जब भारत में जन्मे बच्चे की जीने की संभावना औसतन 27 साल होती थी। वो भी तब जब वे मलेरिया, टीबी, कॉलेरा और स्मॉल पॉक्स जैसी जानलेवा बीमारियों से दूर रह सकें। उस समय प्रत्येक 6000 लोगों पर एक डॉक्टर और हर एक 43,000 पर एक नर्स हुआ करते थे। ये सब आजादी के पहले था। अब 50 साल बाद हालत बिल्कुल अलग है। अब प्रत्याशित आयु यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 1947 की अपेक्षा दुगनी हो गई है। आखिर ये बदलाव आया कैसे? आजाद भारत ने स्वास्थ्य की समस्या का निपटारा 2 मोर्चों पर करना शुरू किया। पहला था आसानी से मिलने वाली डॉक्टरी सुविधा और दूसरा आम लोगों के जीवन स्तर में सुधार। इस ओर देश की पहली सफलता थी खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भरता। लोग गरीबी रेखा से ऊपर आने लगे। खान पान, रहन सहन और सैनिटेशन जैसी सुविधाएं में सुधार आया। इससे बीमारियों को कम करने में काफी मदद मिली। दूसरी ओर सरकार ने स्मॉल पॉक्स, पोलियो और मलेरिया जैसे संक्रामक रोगों के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान चलाया। लाखों बच्चों को टीके लगाए गए और हर जगह डीडीटी जैसे रसायन का छिड़काव दिया जाने लगा। इनके परिणाम काफी अच्छे निकले। स्मॉल पॉक्स जड़ से खत्म हो गया। प्लेग पूरी तरह नियंत्रण में है। देश के कोने कोने में स्वास्थ्य सेवा पहुंचने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का गठन हुआ। इसका नेटवर्क इतना बढ़ाया गया
लेकिन 1950 में 700 की तुलना में आज इसके 21,000 केंद्र हैं। डॉक्टरों की संख्या भी उस समय 50,000 से बढ़कर आज 5 लाख पहुंच गई है। इस दिशा में तरक्की आंकड़ों में दिखती है। 1947 की तुलना में लाइफ एक्सपेक्टेंसी दुगनी हो गई और मृत्यु दर प्रत्येक 1000 पर 27 से घटकर अब 10 पर पहुंच गई है। मगर ये आंकड़े आज की कई सच्चाइयों को छुपाते भी हैं। हमारे देश में आज ऐसे कई इलाके हैं जहां मृत्यु दर बहुत है और स्वास्थ्य सुविधा बहुत कम। बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा के आदिवासी बहुल इलाकों में 80% बच्चे अस्पताल के बाहर पैदा होते हैं और इनमें से 50% को कोई टीका नहीं लगाया जाता। यहाँ के कई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में तो लाइफ सेविंग ड्रग्स भी नहीं होते। कहीं लोग अच्छे भोजन और सुविधाओं की कमी से मर रहे हैं तो कहीं इसका बिल्कुल उल्टा हो रहा है। बड़े शहरों में फैट और कैलोरी से भरपूर खान पान और शराब तंबाकू की आदतों से कैंसर, डायबिटीज और दिल की बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। किसी देश की खुशहाली नागरिकों की सेहत से आंका जाता है। हम लोग जितनी जल्दी इस असमानता को कम करेंगे, हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा। चलो, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो खत्म हुई और ज्यादा शोर भी नहीं मचाना पड़ा। चाय पानी तो ठीक से पिलाया था ना? यस सर। अब आप ग्रीन ड्राइव पर अगले हफ्ते एक और प्रेस मीटिंग बुलवा लीजिए, इसी दिन इसी वक्त। फिर पार्टी का टिकट मेरा। नमस्कार। नमस्कार।